ये कहानी जैसे ही स्टार्ट होती है हम एक आदमी विक्टर फ्रैंकनस्टाइन को देखते हैं, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है और ये अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहता है। एक रात वो सर्कस में जाता है जहाँ एक खूबसूरत लड़की अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही होती है। इस परफॉर्मेंस के दौरान वो लड़की काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी चोट लग जाती है। यहीं पर हम इगोर को भी देखते हैं, जिसकी कमर झुकी हुई होती है और ये सही से चल नहीं पाता। ये उस लड़की को काफ़ी पसंद करता है, जबकि ये लड़की सांस नहीं ले पा रही थी। लेकिन इगोर समझ जाता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है और उसे कैसे ठीक करना है। इगोर को ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी नॉलेज थी, क्योंकि वो एक कुबड़ा था। उसकी कमर झुकी हुई थी, जिसको ठीक करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बुक पढ़ लेता है। उसके पास डिग्री तो नहीं थी, लेकिन वो डॉक्टर से कम नहीं था। कुछ ही देर में वो उस लड़की की जान बचा लेता है और वो लड़की दोबारा से सांस लेने लगती है। विक्टर फ्रैंकनस्टाइन भी ये देख रहा होता है और काफ़ी हैरान होता है। वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा कैसे किया? तो वो उससे कहता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ रखी है। विक्टर उससे कहता है कि तुम सर्कस में अपना वक्त ज़ाया मत करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी नई ज़िंदगी बना दूंगा। ये सब बातें वो रिंग मास्टर भी सुन लेता है, जो इस जगह का ऑनर होता है। उसे काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि इगोर वहाँ से जाना चाहता था। वो इसे एक पिंजड़े में बंद कर देता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने इस पिंजड़े से बाहर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम मेरे गुलाम हो और तुमने जितनी भी ह्यूमन बॉडी की नॉलेज हासिल की है वो सब चुराई गई बुक से की गई है, और पुलिस जरा भी देर नहीं लगाएगी तुम्हें पकड़ने में। अभी कुछ ही वक्त गुजरा होता है। विक्टर फ्रैंकनस्टाइन वहाँ आ जाता है और इगोर को उस पिंजड़े से आज़ाद करके भागने लगता है। यहाँ दूसरे सर्कस वाले भी उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से विक्टर इगोर को बचाकर अपने घर लेकर आता है। घर पहुँचते ही विक्टर कुछ इंजेक्शन की मदद से और दवाइयों की मदद से उसके कमर के अंदर की पीप यानी कुछ गंदा मटेरियल निकाल लेता है, ताकि उसका बॉडी पोस्चर ठीक हो सके। यहाँ इगोर ठीक भी हो जाता है और वह पहली दफ़ा ठीक तरीके से खड़ा होता है। यानी अब इगोर एक कुबड़ा इंसान नहीं है जो ठीक से चल सकता है। अब हम पुलिस को देखते हैं, जो एक लोकल कत्ल और इगोर के गायब होने की लोकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। विक्टर इगोर को बताता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट रिवर्सल ऑफ डेथ कर रहा हूँ, यानी मैं मरे हुए इंसान या जानवर को दोबारा से जिंदा कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे बहुत काम करना है और तुम मेरी हेल्प करोगे। यहाँ पर विक्टर इगोर को कंटेनर में इंसानी आंखें भी दिखाता है, और जब उससे करंट पास करता है तो वो आंखें मूव होने लगती है। यहाँ इगोर इतना स्मार्ट होता है कि वो विक्टर की एक गलती को ठीक करता है। वहाँ वो बताता है कि तुमने आंखों की नर्व्स को ठीक तरह से सेट नहीं किया, जिससे विक्टर काफ़ी खुश होता है कि उसने उसकी गलती ठीक की। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है और इगोर को अपना असिस्टेंट बना लेता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद ये दोनों मरे हुए जानवरों के बॉडी पार्ट्स को जिंदा करने लगते हैं, और डिफरेंट बॉडी पार्ट की मदद से ये एक जायंट चिंपांजी बनाना चाहते हैं, जो एक मॉन्स्टर से कम नहीं होगा। ये साइंस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। काम करने के बाद विक्टर और इगोर एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर इगोर वही लड़की से मिलता है जिसे उसने सर्कस में देखा था। यहाँ पर वो इगोर को पहचान तो नहीं पाती, लेकिन वो अभी भी उससे बहुत मोहब्बत करता था। यहाँ पर विक्टर उसे उस लड़की से दूर रहने के लिए कहता है। वो बताता है कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम्हारा सारा फोकस उस लड़की पर चला जाएगा, जिसके कारण तुम काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। अब वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हम पहली बार उस मॉन्स्टर चिंपांजी को देखते हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर से बंधा हुआ होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी गुजारने का टाइम है, और जैसे ही उस चिंपांजी से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाएगी वो जिंदा हो जाएगा। इगोर यहाँ काफ़ी कंफ्यूज होता है, लेकिन उसकी कन्फ्यूज़न यहाँ दूर हो जाती है जब वो मरा हुआ चिंपांजी मूव करने लगता है। यानी इसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है। अगले ही दिन ये अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए उस चिंपांजी को अपने यूनिवर्सिटी में लेकर जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी मुश्किलें तो आती है, लेकिन जब वो चिंपांजी मूव करने लगता है तो वो सब पर अटैक कर देता है, सबको नुकसान पहुँचाने लगता है, जिसको देखकर विक्टर अपनी ही बनाई गई क्रिएशन को मार देता है। विक्टर को उसकी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने गलत मेथड यूज़ करके उस चिंपांजी को डेवलप किया है। यहाँ पर उसके क्लासमेट जो काफ़ी रिच होते हैं वो विक्टर को कहते हैं, हम तुम्हें फंडिंग देंगे, तुम इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखो। और ये भी बताता है कि तुम मेरे लिए आर्टिफिशियल ह्यूमन आर्ट्स भी बनाओगे, एक ऐसे क्रिएचर जिसको हम अपने मुताबिक क्रिएट कर सके, जो हमारी कंट्रोल में हो और मुख्तलिफ कामों में हेल्प कर सके। वो काफ़ी पैसे भी ऑफ़र करता है। यहाँ पर हम इगोर को देखते हैं, वो नहीं चाहता कि हम इनके लिए काम करें। यहाँ पर विक्टर इगोर को नज़रअंदाज करते हुए, उसे इग्नोर करते हुए अपने रिच क्लासमेट के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है।
इगोर भी हाँ में हाँ कर देता है क्योंकि विक्टर ने उसको नई जिंदगी दी थी, उसे ठीक की थी, उसकी जान बचाई थी, उस पर एहसान किए थे, इसलिए वो विक्टर का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। अगले ही दिन वो पुलिस ऑफिसर विक्टर के घर आते हैं ताकि वो इस केस की जांच कर सके। उन्हें ये भी मालूम था कि यूनिवर्सिटी में चिंपैंजी को जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ऑफिसर के पास घर चेक करने का वारंट नहीं होता। विक्टर उन्हें घर चेक नहीं करने देता, वो मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं। इगोर सर्कस वाली लड़की से मिलता है। वो लड़की उसे समझाती है कि तुम विक्टर को मना करो कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ना करे। फिर ये दोनों बहुत सा वक्त साथ स्पेंड करते हैं। वहाँ से जब वो वापसी पर घर आ रहा होता है तो देखता है कि वो पुलिसमैन और उसके साथी घर का दरवाज़ा तोड़ रहे होते हैं। वो दूसरे दरवाजे से घर के अंदर जाता है और विक्टर को भागने के लिए कहता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारा इन्वेस्टर, तुम्हारा क्लासमेट हमारे भागने का इंतजाम किया हुआ है, लेकिन विक्टर वहाँ से नहीं जाता और सारी मशीनरी को तोड़ने लगता है। इतनी ही देर में वो पुलिस ऑफिसर अंदर आ जाता है, उनको गन दिखाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकते। अब पुलिस ऑफिसर और विक्टर में काफ़ी फाइट होने लगती है। काफ़ी लड़ाई के बाद विक्टर उसे धक्का देता है, जिसकी वजह से उसका हाथ एक गियर में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसका हाथ कट जाता है। अब पुलिस ऑफिसर का हाथ नहीं रहा। दूसरी तरफ ये दोनों एक बग्गी में बैठकर वहाँ से भाग जाते, जहाँ पर उसका इन्वेस्टर, उसका दोस्त उसे फिर से ऑफर देता है कि तुम मेरे प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखो, आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाओ, क्योंकि यहाँ पर काम करना सेफ नहीं था। इसलिए वो इन्वेस्टर उसे कहता है कि तुम स्कॉटलैंड चले जाओ, वहाँ पर मेरा एक फैमिली बंगलो है, वहाँ पर तुम खुलकर काम कर पाओगे। इगोर फिर से विक्टर को कहता है कि तुम इन चक्करों में ना पड़ो, लेकिन विक्टर उसकी नहीं सुनता और वह स्कॉटलैंड के लिए चला जाता है ताकि अपने एक्सपेरिमेंट पर काम कर सके। जैसे ही वो चला जाता है तो वो रिचमैन इगोर के पास आता है और उससे कहता है जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा मैं विक्टर को मार दूंगा और उसके द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल ह्यूमन को मैं एक वेपन की तरह यूज़ करूंगा। क्योंकि वो आर्टिफिशियल ह्यूमन होगा इसलिए उस पर ना तो कोई गोली की असर कर पाएगी और ना ही कोई उसे मार पाएगा। और ये सब बताते ही इगोर के हाथ पैर बांध कर उसे पानी में फेंक दिया जाता है। काफ़ी मुश्किल से इगोर अपने हाथ पैर की रस्सी खोलता है और जान बचाकर ऊपर आता है। अपनी जान बचाने के बाद वो वही सर्कस वाली लड़की के पास जाता है और कहता है कि विक्टर की जान खतरे में है, हमें उसकी जान बचानी होगी। अब ये दोनों मिलकर स्कॉटलैंड चले जाते हैं ताकि विक्टर को बताया जाए कि उसकी जान खतरे में। यहाँ पर पहुँचते ही वो सब कुछ विक्टर को बता देता है कि तुम्हारे साथ खेला जा रहा है, तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी वो इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखना चाहता है। वो बताता है बहुत साल पहले एक तूफान आया था जिसमें मेरा बड़ा भाई मारा गया और कहीं ना कहीं विक्टर अपनी भाई की मौत का जिम्मा खुद को देता है और वो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने ही बड़े भाई को जिंदा करना चाहता है। कुछ ही देर में वो इन्वेस्टर और पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पहुँच जाते हैं जबकि विक्टर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ तबाही मचने लगती है और वो मशीन बहुत ज़ोर से ब्लास्ट हो जाती है और इस ब्लास्ट की वजह से उस इन्वेस्टर की यहीं पर मौत हो जाती है। पुलिस इन्वेस्टर विक्टर को कहता है कि ये सब तबाही के पीछे तुम हो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और इसी बातचीत के दौरान वो बनाया गया आर्टिफिशियल ह्यूमन एक्टिवेट हो जाता है। विक्टर कहीं ना कहीं खुश हो जाता है कि उसका बनाया गया एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। वो उस मॉन्स्टर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो मॉन्स्टर उससे कुछ नहीं बोलता। वो मॉन्स्टर एक ही जगह पर खड़ा रहता है। वो पुलिस ऑफिसर ये देख के डर जाता है और वो उस मॉन्स्टर पर शूट कर देता है जिसकी वजह से उसे काफ़ी दर्द होता है। इसलिए वो पुलिस ऑफिसर पर अटैक करता है और उसे मार देता है। इसके बाद ये मॉन्स्टर विक्टर और इगोर से भी लड़ने लगता है। वो उन्हें नुकसान पहुंचाता है लेकिन आखिर काफ़ी लड़ाई के बाद ये दोनों उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाते हैं। एंड में विक्टर को समंदर के किनारे बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो इगोर को एक लेटर लिखता है जिसमें वो कहता है कि तुम उस लड़की से मिल सकते हो क्योंकि शुरू में इसने मना किया था उससे मिलने से। इस लेटर में वो उससे सॉरी भी कहता है क्योंकि इगोर बार बार उसे मना करता रहा और उसने इगोर की एक भी नहीं सुनी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले।